हेलो एंड वेलकम टू प्रीलिम्स टॉक्स। मैं हूं स्नेहिल त्रिपाठी, फाउंडर ऑफ प्रीलिम्स टॉक्स। प्रीलिम्स टॉक्स का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर सकें और साथ में स्टेट पीएससीज में हम सपोर्ट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली नॉट एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट इज गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी। तो यूपीएससी के साथ अगर कोई क्लोजेस्ट एग्जाम है तो वो है यूपी पीसीएस। और चूंकि मेरा खुद का होम स्टेट यूपी पीसीएस है, तो यूपी और एमपी इन दो राज्यों में मैं रहा हूं, तो प्रीलिम्स टॉक्स के माध्यम से हम यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस की गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग अभी कुछ ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, कंफ्यूज्ड हैं या बिगिनर्स भी हैं, इस स्ट्रेटेजी वीडियो से उनको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए उनको, ताकि उनका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स ना रुके। तो आगे अगर हम चलें तो बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपके सामने ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉलिटी से लगभग 20 सवाल। ये मान के चलिए कि जो ज्यादा विद्वान लोग हैं वो बिल्कुल बोलेंगे कि 17 से या 23 के बीच में आते हैं। मैं एक ऐसा फिगर लेके चल रहा हूं इसमें, ताकि दिमाग में बैठ सके कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। पॉलिटी में आप मान के चलिए 20 सवाल, और ये वो सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने तैयार कर लिया तो कई बार 20 में से लगभग 20 सवाल भी सही करके आते हैं स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन। जब भी आप प्रिपरेशन करिए, इसको एज अ बॉक्स एक साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के चलिए। अगर आपने इसको इंटीग्रेटेड, साइंस और इन्वायरमेंट कई बार ओवरलैपिंग क्वेश्चन, कुछ लोग साइंस में काउंट करते हैं, कुछ लोग इन्वायरमेंट में, ये मान के चलिए कि 30 सवाल साइंस और इन्वायरमेंट से आएंगे। हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि कोई हिस्सा जो सबसे डिफिकल्ट पड़ता है स्कोर करने में, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आते हैं हिस्ट्री में जो आपने कितना भी पढ़ाई किया हो, सही करना एग्जाम हॉल में उसे मुश्किल होता है। तो रिटर्न जो रेशियो है वो हिस्ट्री का थोड़ा सा कम है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं और यूपी पीसीएस की ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यूपी पीसीएस में आपको लंबी मेहनत करनी है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। यानी अगर आपका कहीं एफर्ट जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर थोड़ी आसानी से कोई सब्जेक्ट क्लियर होगा तो वो है पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस, इजी एंड स्कोरिंग। इकोनॉमी ज्यादातर जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड आती है, बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्लान, 5 ईयर प्लान, ऐसे कुछ 2-4 स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, कम ही आते हैं। अगर कोर सब्जेक्ट्स में से यूपी पीसीएस में किसी सब्जेक्ट का वेटेज कम है, तो मैं कहूंगा कि रिलेटिवली इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कम है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर करंट बेस्ड आते हैं। तो अगर करंट मिला के बोलें तो 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे इकोनॉमिक्स में, पर अगर कोर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक बोलें तो मैं उसको 5 में काउंट किया हूं। यूपी इकोनॉमी के किसी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं करंट अफेयर्स में काउंट करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस, कई बार 35 तक जाता है। मैंने अगेन कहा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, समझने के लिए एक क्लैरिटी जो जरूरी होती है, ये वीडियो उस क्लैरिटी के लिए है। अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करंट अफेयर से, और 20 क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस, जो कि काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट करते हैं। जैसे कि सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे मिसलेनियस 4-5 टॉपिक्स हैं जिनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स के वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स टॉक्स पे आपको हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो अगर इस पूरे सिनारियो को आप देखें तो ये जान लीजिए कि अगर आप बिगिनर हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस तो ऐसा परफॉर्म करके आना है कि टारगेट रहना चाहिए 90% प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। टारगेट तो 90 क्या 100% का होना चाहिए, ताकि आप 90 तो स्कोर करके ही आएंगे। आपको सजग होके, ना भागते हुए, जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है तो वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। खासकर मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि मैं तो यूपीएससी फील्ड का टीचर हूं, मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ज्यादा पढ़ाया है। यूपी मेरा होम स्टेट है, इसलिए मैं यूपी को अच्छे से जानता हूं। जीवन एमपी में बीता है, एमपी पीएससी इंटरव्यू दिया है, इसलिए मुझे एमपी और यूपी के बारे में थोड़ा ठीक ठीक नॉलेज है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य रहेगा कि पॉलिटी और गवर्नेंस तो मैं सारे स्टेट पीएससीज का कवर कर दूं, किसी तरह से आपको गाइड कर दूं। बट यूपी के लिए स्पेसिफिकली ये गाइडेंस का वीडियो जो है
उसमें आप ये मान के चलिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो इंटायरली डिफरेंट आता है। जिस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं आता यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस का ज्योग्राफी इज कंप्लीटली फैक्चुअल। यस, कंप्लीटली फैक्चुअल। अगर कोई ये सोचता है कि यूपीएससी की ज्योग्राफी से यूपी पीसीएस का ज्योग्राफी हो पाएगा, तो आंसर इज नो। यूपीएससी के अगर किसी सब्जेक्ट के पढ़ाई से यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस दोनों का कोई सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कवर होता है तो वो है पॉलिटी। अगर आपने लक्ष्मीकांत सर की बुक अच्छे से पढ़ ली है और लूसेंट भी देख लिया है तो भी पॉलिटी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की तो भी डिफरेंट है। हिस्ट्री में तो फैक्ट्स होते ही हैं, नो डाउट। यूपीएससी की हिस्ट्री डेफिनेटली आपको यहां पे भी मदद करती है, पर अगेन फैक्चुअल ओरिएंटेशन यहां पे स्टेट पीसीएस में ज्यादा है। पूरा पेपर ओवरऑल फैक्ट्स की तरफ झुका हुआ दिखेगा। आजकल एक ट्रेंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट आप ये मान के चलिए कि फैक्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि सर हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए अगर हम बिगिनर हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पॉलिटी से बिगिन करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही कम एफर्ट में, तो देश में आप किसी भी पीएससी को देने वाले हो तो पॉलिटी आपका प्रीलिम्स टॉक्स पे कवर हो जाएगा। पॉलिटी आपके किसी भी यूपीएससी के अलावा देश का कोई भी एग्जाम आप देंगे तो हम एक ऐसी वीडियो सीरीज लाने वाले हैं जिससे आपका पूरा पॉलिटी रिवाइज और कवर हो जाएगा। ओके, तो नेट जो यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स को टारगेट लेना चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन का काफी विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी एग्जाम प्रणाली में, पर नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, जैसा भी हो, देखिए उसके लिए तो छात्र और बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं ही। अगर हट गया तो हम लोगों की किस्मत, बहुत अच्छा होगा, हटना भी चाहिए। बट अगर खुदा ना खास्ता नहीं हटता तो भी आप 100 से 105 नंबर सवालों का, नॉट मार्क्स, यहां पे यूपी में सवाल के हिसाब से काउंट होता है, तो 100 सवाल अगर आप सही करके आते हैं, क्योंकि एक और समस्या है यूपी में कि लगभग 5 सवाल के आंसर ऊपर नीचे होते रहते हैं और स्टूडेंट्स उसे सही मान के चलते हैं और अंत में वो सही नहीं बैठता। तो 5 सवाल तो ये मान लीजिए कि आंसर के ऊपर नीचे होने में सभी का नुकसान हो जाता है, तो हमें वो बफर लेके चलना है। अगर आपने 100 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स टॉक से जुड़ जाइए, और प्रीलिम्स टॉक्स के साथ आप कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री की तैयारी हमारे साथ कर लीजिए। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी भी कवर कर लेते हैं हमारे साथ, हिस्ट्री पॉलिटी और इन्वायरमेंट जो हम अभी कवर कराएंगे इसमें, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपका 20 और 15 35 और 25 60 क्वेश्चंस तो हम आगे चल के आपको प्रीलिम्स टॉक्स पे ऐसे ही कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको नेट जो है 100 क्वेश्चंस सही करने हैं। 100 क्वेश्चंस नेट का आपका टारगेट होना चाहिए, और इस 100 क्वेश्चन को अचीव करने में आपको ये मान के चलना है कि भाई पॉलिटी में आपको 20 सवाल सही करने ही हैं। ठीक है, फिर इसमें जोड़ लीजिए आप इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन सही करने हैं, इसमें साइंस के 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मिसलेनियस के। ये अगर आप मिला लेते हैं तो 30 20 50 80 100 होता है। अब मान लीजिए 100 में 100 तो स्कोर होगा नहीं। अब इस 100 में आपका अगर सपोज करिए 20 सवाल भी गलत होता है, वो 20 क्वेश्चन आप कवर करिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। कितने में से लाना है? 20 सवाल अगर आप सही कर लेते हैं 50 में से भी, तो भी आपका 100 क्वेश्चन आप पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग हंस भी सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये क्या होता है कि बिगिनर को ये समझ नहीं आता, और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी काम आएगी जिनका एग्जाम बहुत करीब है। तो आप तो ये मान के चलिए कि मुझे 100 नंबर यहां से निकालना है। अब मैं जो सोचूंगा वो तो होगा नहीं, कुछ सवाल गलत होंगे। सपोज करिए कि 100 में से मेरे 20 सवाल गलत हुए, वो 20 सवाल मुझे यहां से बराबर करना है। इस तरह से मेरे 100 सवाल हो जाएंगे, और ये स्ट्रेटेजी आपको आपके प्रीलिम्स से पार करा देगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए, यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए, एमपी पीसीएस के गाइडेंस के लिए, और यूपीएससी के अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहिए प्रीलिम्स टॉक से। थैंक यू।